हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी IQ जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है प्रमुख ऑपरेशंस 2024। इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे और यकीन मानिए, अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो, आपको किसी और वीडियो पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप में फ्रेंड्स ये कंप्लीट वीडियो है जो आप सभी के लिए आज लेकर आया हूँ, तो पूरा वीडियो आप ज़रूर देखना। एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, ये आपके रवि सर का वादा है। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मार्च 2024 में भारतीय सरकार ने हैती से भारतीयों को बचाने के लिए किस ऑपरेशन को शुरू किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, ऑपरेशन इंद्रावती। याद रखना है आप सभी को, ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया है केंद्र सरकार ने हैती से भारतीयों को बचाने के लिए। डिटेल में अगर हम समझें, भारत सरकार द्वारा हिंसाग्रस्त कैरिबियाई देश हैती में फंसे भारतीयों को पड़ोसी देश जिसका नाम है डोमिनिकन गणराज्य में स्थानांतरित करने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती को शुरू किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मार्च 2024 में कहाँ की पुलिस ने पशु तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन कामधेनु की शुरुआत की है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने फ्रेंड्स पशु तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन कामधेनु को शुरू किया है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्वेश्चन को डिटेल में समझते हैं। ऑपरेशन कामधेनु जम्मू कश्मीर पुलिस का एक अभियान है। इसका मकसद मवेशी तस्करी से निपटना और इन अवैध कामों के पीछे के मास्टरमाइंडों को भी निशाना बनाना है। ऑपरेशन कामधेनु के तहत उन लोगों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी जो पशु क्रूरता कर रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, और एग्जाम के लिए आप इस क्वेश्चन को डबल स्टार मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन है हमारा, भारत ने 11 मार्च 2024 को न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम है अग्नि 5 का पहला सफल फ्लाइट परीक्षण किया है। इसे किसने विकसित किया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। DRDO ने अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया है, ये आपको ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स, आपको मैं बताना चाहता हूँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि इसे ना मिशन दिव्यास्त्र नाम दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब ये जो अग्नि 5 का जो सफल परीक्षण किया है ना DRDO ने, ठीक है, इस अग्नि 5 के जो परीक्षण को मिशन दिव्यास्त्र नाम दिया है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको और बताना चाहता हूँ, इस परियोजना का नेतृत्व ना महिला वैज्ञानिक शीना रानी ने किया है, जो 1999 से अग्नि मिसाइल सिस्टम पर काम कर रही है। अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, जो भी फैक्ट अभी आपको मैं बताने वाला हूँ। अग्नि 5 मिसाइल जो है ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाली भारत की पहली मिसाइल है। यह भारत की एकमात्र इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि 5 मिसाइल करीब 1.5 टन तक न्यूक्लियर हथियार अपने साथ ले जाने में सक्षम है। अग्नि 5 मिसाइल की रफ्तार आवाज़ की रफ्तार से करीब 24 गुना अधिक है। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यही हो गया कि अग्नि 5 मिसाइल जो है ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाली भारत की पहली मिसाइल है। मैंने आपको ये बताया कि DRDO ने ना इसका सफल परीक्षण किया है, तो हम DRDO के बारे में भी कुछ पॉइंट जान लेते हैं। DRDO की स्थापना हुई थी 1958 में, मुख्यालय है नई दिल्ली में, और अध्यक्ष कौन है 2024 में, यानी कि प्रेजेंट में, वो है समीर वी कामत। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपकी रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कॉमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। फ्रेंड्स, मेरी कोशिश यही है कि कम टाइम में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टेंट डिलीवर कर सकूँ और आपको एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन देखने को मिले। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2023 में ऑपरेशन पोलो की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है। इस ऑपरेशन का संबंध किससे है? तो आपका बताना चाहता हूँ, भारतीय शहर हैदराबाद से संबंध रखता है ऑपरेशन पोलो, ठीक है। अगर हम डिटेल में समझें, ऑपरेशन पोलो 13 सितंबर 1948 में भारतीय सेना द्वारा चलाया गया एक गुप्त सैन्य अभियान था। इस अभियान का नेतृत्व मेजर जनरल JN चौधरी ने किया था। इस अभियान के तहत हैदराबाद के आखिरी निज़ाम को सत्ता से हटा दिया गया और हैदराबाद को भारत का हिस्सा बना दिया गया। और आपको इसी के साथ एक और फैक्ट बताना चाहता हूँ, मार्च 2024 में केंद्र सरकार ने 17 सितंबर को हर वर्ष हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाने का निर्णय किया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, केरल औषधि नियंत्रण विभाग ने डॉक्टर की सलाह के बिना एंटीबायोटिक दवाओं की ओवर द काउंटर बिक्री का पता लगाने के लिए किस ऑपरेशन की शुरुआत की है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, ऑपरेशन अमृत। ये आपको ध्यान रखना है। ऑपरेशन अमृत को किसने शुरू किया है? केरल औषधि नियंत्रण विभाग ने डॉक्टर की सलाह के बिना एंटीबायोटिक दवाओं की ओवर द काउंटर बिक्री का पता लगाने के लिए।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल इलाके में पाकिस्तानी आतंकवादियों से निपटने के लिए सेना ने किस ऑपरेशन की शुरुआत की है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, ऑपरेशन सर्वशक्ति। ऑपरेशन सर्वशक्ति को शुरू किया है किसने? भारतीय सेना ने शुरू किया है। क्यों शुरू किया है? जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल इलाके में पाकिस्तानी आतंकवादियों से निपटने के लिए। डिटेल में अगर हम समझें, ऑपरेशन सर्वशक्ति भारतीय सेना का एक बड़ा आतंकवाद विरोधी अभियान है। इसका मकसद जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ इलाकों में भारतीय सैनिकों पर हुए हमलों के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों को खत्म करना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए भारत ने किस मिशन को शुरू किया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, ऑपरेशन दोस्त। याद रखना है, तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए भारत ने शुरू किया है ऑपरेशन दोस्त को। डिटेल में अगर हम समझें, ऑपरेशन दोस्त भारत सरकार द्वारा 6 फरवरी 2023 को शुरू किया गया एक खोज और बचाव अभियान था। इस अभियान का मकसद तुर्की और सीरिया में आए भूकंप के बाद पीड़ितों की मदद करना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, तटीय समुदायों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए ऑपरेशन सजग किसने शुरू किया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, भारतीय तटरक्षक बल। भारतीय तटरक्षक बल ने तटीय समुदायों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए ऑपरेशन सजग शुरू किया है। भारतीय तटरक्षक ने 18 सितंबर 2023 को पश्चिमी समुद्री तट पर तटीय सुरक्षा अभ्यास ऑपरेशन सजग का आयोजन किया था। इस अभ्यास का मकसद तटीय सुरक्षा तंत्र को फिर से मान्य करना और मछुआरों के बीच जागरूकता बढ़ाना था। अगर हम बात करें भारतीय तटरक्षक बल की, 18 अगस्त 1978 को इसकी स्थापना हुई है। मुख्यालय नई दिल्ली में है और महानिदेशक हैं राकेश पाल। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन कैक्टस भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा किस पड़ोसी देश के तख्ता पलट को रोकने के लिए चलाया गया एक अभियान था? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, मालदीव। ये आपको ध्यान रखना है। ऑपरेशन कैक्टस जो है फ्रेंड्स, का संबंध मालदीव देश से है और भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा तख्ता पलट को रोकने के लिए इस अभियान को चलाया गया था। डिटेल में अगर हम समझें, ऑपरेशन कैक्टस 1988 में मालदीव में भारतीय सशस्त्र बलों के नेतृत्व में चलाया गया एक सैन्य अभियान था। इस अभियान का मकसद राष्ट्रपति अब्दुल गयूम के नेतृत्व वाली मालदीव सरकार के खिलाफ हो रही तख्ता पलट की कोशिश को रोकना था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, चक्रवात मोर्चा से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने किस ऑपरेशन को शुरू किया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, ऑपरेशन करुणा। ऑपरेशन करुणा को शुरू किया था किसने? भारत ने शुरू किया था चक्रवात मोर्चा से प्रभावित म्यांमार की सहायता करने के लिए। डिटेल में अगर हम समझें, चक्रवात मोर्चा से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा की शुरुआत की थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, भारतीय नौसेना के 3 जहाज, तीनों जहाज़ों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। INS शिवालिक, INS कमोरता और INS सावित्री मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री लेकर म्यांमार के बंदरगाह नगर यंगून पहुंचे थे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सूडान में हो रही अशांतियों से अपने नागरिकों को बचाने के लिए भारत ने किस ऑपरेशन को शुरू किया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, ऑपरेशन कावेरी। सूडान में हो रही अशांतियों से अपने नागरिकों को बचाने के लिए भारत ने ऑपरेशन कावेरी को शुरू किया है। ऑपरेशन कावेरी भारतीय नौसेना और वायुसेना की मदद से चलाया गया एक बचाव अभियान है। इस अभियान के तहत हिंसा प्रभावित सूडान से करीब 3000 भारतीयों को बचाव किया जाएगा। यह ऑपरेशन 15 अप्रैल 2023 को शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन, हमास के हमले के खिलाफ ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स किस देश ने शुरू किया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, इजराइल। हमास के हमले के खिलाफ ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स को इजराइल देश ने शुरू किया है। इजराइल ने हमास के खिलाफ ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड शुरू किया है। यह ऑपरेशन फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद के हमले का जवाब देने के लिए शुरू किया गया था। इस ऑपरेशन के तहत इजराइल दुश्मन देश की तरफ से अचानक हमले के बाद कार्रवाई करता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हमास ने ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड किस देश के विरुद्ध शुरू किया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, इजराइल। ये आपको ध्यान रखना है। हमास ने ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड जो है ये इजराइल देश के विरुद्ध शुरू किया है। ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड हमास द्वारा 7 अक्टूबर 2023 को शुरू किया गया एक सैन्य ऑपरेशन था। इस ऑपरेशन का मकसद अल अक्सा मस्जिद और पवित्र स्थलों के खिलाफ इजराइल की आक्रामकता का जवाब देना था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों और छात्रों को भारत लाने के लिए
कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा जो है भारत सरकार ने शुरू किया था। क्यों शुरू किया था? युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों और छात्रों को वापस भारत लाने के लिए। ऑपरेशन गंगा भारत सरकार द्वारा चलाया गया एक निकासी अभियान था। इसका मकसद यूक्रेन पर 2022 में हुए रूसी हमले के बीच भारतीय नागरिकों को यूक्रेन से निकालना था। इस अभियान के तहत यूक्रेन के पड़ोसी देशों की मदद से नागरिकों को रोमानिया, हंगरी, पोलैंड, मोल्दोवा और स्लोवाकिया से भारत लाया गया। नेक्स्ट है, इजराइल और हमास के बीच जारी भीषण जंग के बीच भारत ने नागरिकों को सुरक्षित वतन वापसी के लिए किस अभियान की शुरुआत की है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन अजय को शुरू किया है किसने? भारत सरकार ने। क्यों शुरू किया है? इजराइल और हमास के बीच जारी जो भीषण युद्ध है इसके बीच से भारतीयों को वापस लाने के लिए। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग के बीच भारत ने अपने नागरिकों को सुरक्षित वापसी के लिए ऑपरेशन अजय अभियान शुरू किया था। यह कोई बचाव अभियान नहीं है, इसमें सिर्फ उन भारतीयों को वापस लाया जा रहा है जो आना चाहते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अवैध और अनधिकृत दवाओं के खिलाफ ऑपरेशन बॉर्डर स्वाड नामक संयुक्त अभियान किस देश ने शुरू किया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। अमेरिका और भारत ने ऑपरेशन बॉर्डर स्वाड शुरू किया है। क्यों किया है? अवैध और अनधिकृत दवाओं के खिलाफ। डिटेल में अगर हम समझें, भारत और अमेरिका ने अवैध और खतरनाक दवाओं के अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट को रोकने के लिए ऑपरेशन बॉर्डर स्वाड शुरू किया है। यह एक संयुक्त बहु एजेंसी ऑपरेशन है। इसका मकसद अंतर्राष्ट्रीय मेल सिस्टम के जरिए दवाओं के अवैध शिपमेंट को रोकना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संगठित अपराध और आतंकवाद को समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने किस ऑपरेशन को लॉन्च किया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, ऑपरेशन ध्वस्त। ये आप सभी ने ध्यान रखना है। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट से, आतंकवादियों, गैंगस्टरों और ड्रग तस्करों के आपस में जुड़े नेटवर्क को लक्षित करते हुए ऑपरेशन ध्वस्त नामक एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया गया है। ऑपरेशन ध्वस्त का उद्देश्य आतंकवादी और लक्षित हत्याओं में शामिल अन्य कुख्यात गैंगस्टर, खालिस्तान समर्थक संगठनों के आतंक, वित्त पोषण, जबरन वसूली और ड्रग्स एवं हथियारों की तस्करी के लिए आतंकवादी गठजोड़ को तोड़ना था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय रेल द्वारा यात्रियों के खोए हुए सामान के ट्रैकिंग हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, ऑपरेशन अमानत। ये आपको ध्यान रखना है। ऑपरेशन अमानत को चलाया भारतीय रेल ने यात्रियों के खोए हुए सामान के ट्रैकिंग हेतु। भारतीय रेलवे की बात करते हैं, 16 अप्रैल 1853 को इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। रेलवे मंत्री अश्वनी वैष्णव जी हैं और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ हैं जया वर्मा सिन्हा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिले पुंछ में छिपे आतंकवादियों का पता लगाने के लिए भारतीय सेना और पुलिस ने किस ऑपरेशन को शुरू किया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, ऑपरेशन त्रिनेत्र 2। डिटेल में अगर हम समझें, ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 जम्मू कश्मीर के पुंछ में छिपे आतंकियों को ढेर करने के लिए चलाया गया अभियान है। इस अभियान में सेना की स्पेशल फोर्सेस को तैनात किया गया था। 20 अप्रैल 2023 को पुंछ के मेंढर इलाके में सुरक्षा बलों के काफिले पर आतंकवादियों ने हमला किया था। इस हमले में 5 सैनिकों की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद सेना ने ऑपरेशन त्रिनेत्र शुरू किया है। अगला क्वेश्चन, गो हत्या के खिलाफ किस राज्य ने ऑपरेशन कन्विक्शन शुरू किया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश की सरकार ने गो हत्या के खिलाफ ऑपरेशन कन्विक्शन को शुरू किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपराधियों को सजा दिलाने के लिए ऑपरेशन कन्विक्शन शुरू किया। इस ऑपरेशन के तहत 30 दिनों के अंदर जांच पूरी करके अपराधियों को सजा दिलाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें रेप, हत्या, लूट, डकैती, धर्मांतरण और गोकशी जैसे अपराध शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले फ्रेंड्स, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आपकी रवि सर की जो ई बुक की वेबसाइट है www.ravibookspdf.com, ये वेबसाइट आ चुकी है। यहाँ पे आप करंट अफेयर्स की ई बुक, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, जीके की बुक बाय कर सकते हो अपने रवि सर की। फ्रेंड्स यकीन मानिए, मैंने आप सभी के लिए बेस्ट कंटेंट रखा है अपनी ई बुक्स में, तो आप इसको इस वेबसाइट पे विजिट करके अपनी हमारी ई बुक को बाय करके कम टाइम में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। साथ में फ्रेंड्स मोबाइल एप्लीकेशन भी आप जरूर इंस्टॉल कर लें। प्ले स्टोर पे मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल है। यहाँ पे आप जीके का, करंट अफेयर्स का टेस्ट लगा सकते हो और इसी के साथ फ्रेंड्स जो डेली करंट अफेयर्स का जो मेरा पेड कोर्स है वो भी आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। फ्रेंड्स यकीन मानिए, डेली के 20 क्वेश्चन में करंट अफेयर्स में करवाता हूँ। अगर आप ये सभी के सभी अच्छे से पढ़ लेते हो, एग्जाम में आपको इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं मिलने वाला। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नशीली दवाओं की तस्करी पर आपराधिक खुफिया जानकारी के तेजी से आदान प्रदान करने के लिए सीबीआई ने किस मिशन को शुरू किया है?
आंसर हो जाता है ऑप्शन डी ऑपरेशन गरुड़। ऑपरेशन गरुड़ को शुरू किया है किसने? सीबीआई ने। क्यों शुरू किया है? नशीली दवाओं की तस्करी पर आपराधिक खुफिया जानकारी की तेजी से आदान प्रदान करने के लिए। डिटेल में अगर हम समझें, ऑपरेशन गरुड़ अभियान का लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय खुफिया सूचनाओं के आधार पर मादक पदार्थों का धंधा करने वालों, उनके उत्पादन क्षेत्र और इस काम में मदद करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई ने बाल यौन शोषण सामग्री के प्रसार और साझा करने के खिलाफ किस नाम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी ऑपरेशन मेघ चक्र। ये आपको ध्यान रखना है। ऑपरेशन मेघ चक्र शुरू किया है किसने? सीबीआई ने। क्यों शुरू किया है? बाल यौन शोषण सामग्री के प्रसार और साझा करने के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी अभियान है। अगर हम बात करें सीबीआई की, मुख्यालय नई दिल्ली में है। स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1963 को। निदेशक हैं प्रवीण सूद। अगला क्वेश्चन, 1991 में असम राइफल्स द्वारा जम्मू और कश्मीर में किए गए एक एकल आतंकवाद विरोधी अभियान का क्या नाम है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी ऑपरेशन दूधी। ऑपरेशन दूधी जो है ये 1991 में असम राइफल्स ने चलाया था। क्यों चलाया था? जम्मू कश्मीर में एकल आतंकवादी विरोधी अभियान के लिए। देखो फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है ना आपको करवा रहा हूँ मैं, प्रमुख ऑपरेशन, ये करंट अफेयर्स के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और जीके के हिसाब से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो तो आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा इस वीडियो में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, रासव खुफिया निदेशालय ने सोने की तस्करी के एक रैकेट का भंडाफोड़ करने के लिए किस मिशन को चलाया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी ऑपरेशन मोल्टन मेटल। ये आपको ध्यान रखना है। रासव खुफिया निदेशालय ने सोने की तस्करी के एक रैकेट का भंडाफोड़ करने के लिए ऑपरेशन मोल्टन मेटल को चलाया है। डिटेल में अगर हम समझें, रासव खुफिया निदेशालय ने साल 2021 में ऑपरेशन मोल्टन मेटल चलाया था। इस ऑपरेशन का मकसद सोने की तस्करी को रोकना था। इस ऑपरेशन के तहत रासव खुफिया निदेशालय ने हांगकांग से भारत में सोने की तस्करी में शामिल कई भारतीय और विदेशी नागरिकों की पहचान की थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक द्वारा ओडिशा के ऑलिव रिडले कछुओं को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी ऑपरेशन ओलिविया। डिटेल में अगर हम समझें, भारतीय तटरक्षक बल हर साल ऑलिव रिडले कछुओं को बचाने और उनके आवास की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन ओलिविया चलाता है। यह ऑपरेशन दिसंबर 2020 में ओडिशा राज्य वन विभाग और भारतीय तटरक्षक बल के सहयोग से लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा ट्रेनों में अवैध तंबाकू और अवैध शराब की तस्करी रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए ऑपरेशन सतर्क। ऑपरेशन सतर्क जो है फ्रेंड्स ये चलाया था रेलवे सुरक्षा बल ने यानी कि आरपीएफएस ने ट्रेनों में अवैध तंबाकू और अवैध शराब की तस्करी को रोकने के लिए। ऑपरेशन सतर्क रेलवे सुरक्षा बल सेवा का एक अभियान है। इसका मकसद कर चोरी और तस्करी के लिए रेलवे नेटवर्क के जरिए से ले जाए जाने वाले अवैध सामान के खिलाफ कार्रवाई करना है। इस अभियान के तहत शराब, तंबाकू उत्पाद, बेहिसाब सोना और दूसरी चीज़ें जब्त की जाती हैं। अगला क्वेश्चन, विदेश मंत्रालय द्वारा तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए चलाया गया एक अभियान था। इस अभियान की शुरुआत 16 अगस्त 2021 को हुई थी। नेक्स्ट है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सियाचिन ग्लेशियर पर दिव्यांग लोगों को ट्रैकिंग के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। ये आपको ध्यान रखना है। ऑपरेशन भारत सरकार ने सियाचिन ग्लेशियर पर दिव्यांग लोगों की एक टीम को भेजने के लिए ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम चलाया था। इस अभियान का मकसद दिव्यांग लोगों की सबसे बड़ी टीम बनाकर ट्रिपल एलिमेंटल वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना था। नेक्स्ट है, उत्तराखंड बाढ़ 2013 से प्रभावित नागरिकों को निकालने के लिए भारतीय वायुसेना के बचाव अभियान का सांकेतिक नाम क्या था? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी ऑपरेशन राहत। नेक्स्ट है, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा महिलाओं तथा बच्चों को तस्करों से बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी ऑपरेशन आहट। ऑपरेशन आहट चलाया था रेलवे सुरक्षा बल ने महिलाओं तथा बच्चों को तस्करों से बचाने के लिए। रेलवे सुरक्षा बल सेवा यानी कि आरपीएफएस ने महिलाओं और बच्चों को तस्करों से बचाने के लिए ऑपरेशन आहट चलाया था। इस ऑपरेशन के तहत लंबी दूरी की सभी ट्रेनों और मार्गों पर विशेष टीमें तैनात की जाती हैं।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सीमा सुरक्षा बल द्वारा राजस्थान के पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घने कुहासे में घुसपैठ को रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, ऑपरेशन सर्द हवा। ऑपरेशन सर्द हवा का संबंध है बीएसएफ से, ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि सीमा सुरक्षा बल जो है ये ऑपरेशन सर्द हवा को चलाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं, बीएसएफ का ऑपरेशन सर्द हवा घुसपैठ को रोकने के लिए किया जाने वाला एक नियमित अभ्यास है। यह ऑपरेशन हर साल जनवरी के आखिरी हफ्ते में 21 से 27 तारीख के बीच आयोजित किया जाता है। यह ऑपरेशन भारत के गणतंत्र दिवस को ध्यान में रखते हुए एक हफ्ते तक चलता है। अगला क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा भांग की खेती एवं आपूर्ति को समाप्त करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, ऑपरेशन परिवर्तन। ऑपरेशन परिवर्तन को चलाया है आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा भांग की खेती एवं आपूर्ति को समाप्त करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा टमाटर, प्याज तथा आलू के अतिरिक्त जल्द नष्ट होने वाले 22 और कृषि उत्पादों को शामिल करने हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, ऑपरेशन ग्रीन। डिटेल में अगर हम समझें, ऑपरेशन ग्रीन केंद्र सरकार की एक योजना है। इस योजना के तहत देश में किसी भी जगह पर 41 अधिसूचित फलों और सब्जियों के हवाई परिवहन के लिए हिमालय और उत्तर पूर्वी राज्यों को 50% सब्सिडी दी जाएगी। नेक्स्ट है, नौसेना द्वारा कोविड-19 के दौरान मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, ऑपरेशन समुद्र सेतु। डिटेल में समझते हैं, ऑपरेशन समुद्र सेतु भारतीय नौसेना का अभियान था। इसे 5 मई 2020 को कोविड-19 महामारी के दौरान विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए शुरू किया गया था। इस ऑपरेशन के तहत भारतीय नौसेना के जहाज जलसव, एरावत, शार्दुल और मगर ने हिस्सा लिया था। नेक्स्ट है, नौसेना द्वारा ऑक्सीजन कंटेनरों की तीव्र गति से शिपमेंट के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, ऑपरेशन समुद्र सेतु 2। डिटेल में अगर हम समझें, भारतीय नौसेना ने भारत में ऑक्सीजन से भरे कंटेनरों के शिपमेंट के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 की शुरुआत की थी। यह ऑपरेशन कोविड-19 महामारी के दौरान विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के राष्ट्रीय प्रयास के तहत मई 2020 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय सेना द्वारा खुद को कोविड-19 के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, ऑपरेशन नमस्ते। यह भारतीय सेना द्वारा कोविड-19 के प्रसार का मुकाबला करने और महामारी के खिलाफ लड़ाई में सरकार की मदद करने के लिए शुरू किया गया ऑपरेशन था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विदेश मंत्रालय द्वारा कोविड-19 के दौरान विदेश में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, ऑपरेशन वंदे भारत। ये आपको ध्यान रखना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विदेश मंत्रालय द्वारा कोविड-19 से निपटने के लिए मालदीव, मेडागास्कर, सेशल्स और कोमोरोस को खाद्य आपूर्ति के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, ऑपरेशन मिशन सागर। ये आपको ध्यान रखना है। ऑपरेशन मिशन सागर भारत सरकार द्वारा मई 2020 में शुरू किया गया कोविड-19 राहत मिशन था। इस मिशन का मकसद हिंद महासागर के देशों को राहत सहायता देना था। साथ ही यह मिशन हिंद महासागर में चीनी उपस्थिति का मुकाबला करने के लिए भी शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, नौसेना द्वारा मानवीय सहायता तथा आपदा राहत के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, ऑपरेशन वनीला। ऑपरेशन वनीला चलाया था नौसेना ने मानवीय सहायता तथा आपदा राहत के लिए। ऑपरेशन वनीला भारतीय नौसेना द्वारा 28 जनवरी 2020 को शुरू किया गया एक अभियान था। इस अभियान का मकसद मेडागास्कर में चक्रवात डाइने और बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाना था। अगला क्वेश्चन, भारतीय नौसेना द्वारा भारतीय जहाज़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, ऑपरेशन संकल्प। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना द्वारा बालाकोट स्ट्राइक का कोड नेम क्या था? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, ऑपरेशन बंदर। भारतीय वायुसेना द्वारा बालाकोट स्ट्राइक का जो कोड नेम था वो था ऑपरेशन बंदर। ये आपको ध्यान रखना है। ऑपरेशन बंदर 26 फरवरी 2019 को पाकिस्तान के बालाकोट में भारतीय वायुसेना द्वारा किए गए हवाई हमले का कोड नेम था। इस हमले में जैश ए मोहम्मद की चीफ मसूद अजहर समेत करीब 300 आतंकवादी मारे गए थे। इस हमले में आतंकियों के कैंप भी तबाह हो गए थे।
नेक्स्ट है, कोचीन एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा एयरपोर्ट को बाढ़ के खतरों से बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, ऑपरेशन प्रवाह। नेक्स्ट है, रेलवे सुरक्षा बलों द्वारा रेलवे परिसरों एवं रेलगाड़ियों में अनाधिकृत ब्रांड वाली पानी की बोतलों की बिक्री पर रोक करने के लिए किस ऑपरेशन को चलाया गया था? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, ऑपरेशन थ्रस्ट। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा भूकंप और सुनामी से प्रभावित इंडोनेशिया की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, ऑपरेशन समुद्र मैत्री। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रही है ना, रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना फ्रेंड्स। और आपको बताना चाहता हूँ, लास्ट में आपके रवि सर ने अपनी ई बुक की वेबसाइट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है। फ्रेंड्स, अगर आप ये ई बुक बाय कर लेते हो करंट अफेयर्स की जीके की, आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। बेस्ट कंटेंट रखा है फ्रेंड्स आपके रवि सर ने, यकीन मानिए आप। अगला क्वेश्चन है, रेलवे द्वारा आरक्षित टिकटों की कालाबाजारी रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? आंसर हो जाता है ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑपरेशन थंडर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पुलवामा के मास्टरमाइंड आतंकी गाजी राशिद को पकड़ने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, ऑपरेशन 25। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, 2008 में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड द्वारा मुंबई के ताज होटल में आतंकवादियों का पता लगाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, ऑपरेशन ब्लैक टोर्नाडो। 26 अप्रैल 2008 को मुंबई के ताज होटल पर हमला करने वाले 4 आतंकियों का पता लगाने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने ऑपरेशन ब्लैक टोर्नाडो चलाया था। इस ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने 80 बंधकों की हत्या कर दी और 240 को घायल कर दिया। अगला क्वेश्चन, 1998-99 में कारगिल युद्ध सेक्टर से घुसपैठियों को हटाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय 2 बार चलाया गया था। 1961 में भारत की सेना ने ऑपरेशन विजय चलाया था। इस ऑपरेशन के तहत गोवा, दमन और दीव और अंजनदीवा द्वीपों पर कब्जा हुआ था। 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय चलाया था और इस ऑपरेशन के तहत भारतीय सेना और वायुसेना ने मिलकर पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़कर प्रसिद्ध टाइगर हिल और आसपास की अन्य महत्वपूर्ण चौकियों पर दोबारा कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट है, 1984 में अमृतसर के सिख मंदिर से सिख अलगाववादियों को हटाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार भारतीय सेना द्वारा चलाया गया एक सैन्य अभियान था। यह अभियान 1 से 10 जून 1984 के बीच चलाया गया था। इसका मकसद अमृतसर के हरमिंदर साहिब परिसर यानी कि गोल्डन टेम्पल को अलगाववादियों नेता जर्नैल सिंह भिंडरावाले और उनके समर्थनों से मुक्त कराना था। आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेल के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, ऑपरेशन नार्कोस। फ्रेंड्स, ये वीडियो हो गई है कंप्लीट। अब आपके लिए ना 2 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आप सभी ने कमेंट बॉक्स में देना है। फ्रेंड्स, यकीन मानिए टेस्ट आप ज़रूर लगाना क्योंकि टेस्ट ही आप सभी को बेस्ट बनाता है। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से टेस्ट के, और टेस्ट के लिए आप सभी को ऑल दी बेस्ट। पहला क्वेश्चन है, मार्च 2024 में भारतीय सेना ने हैती से भारतीयों को बचाने के लिए किस ऑपरेशन को शुरू किया है? 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन है टेस्ट का, वर्ष 2023 में ऑपरेशन पोलो की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस ऑपरेशन का संबंध किससे है? फ्रेंड्स, ये वीडियो हो गई कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो कैसी लगी है। और फ्रेंड्स, इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ आपके रवि सर की ई बुक की वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। ठीक है, ये जो हमारी ई बुक की वेबसाइट है इस पर आप जरूर विजिट करें। यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स की, जीके की, ऑल सब्जेक्ट की बुक मिल जाती है। फ्रेंड्स, यकीन मानिए मैंने बेस्ट कंटेंट रखा है अपनी ई बुक्स में। साथ में फ्रेंड्स आप मोबाइल एप्लीकेशन भी जरूर इंस्टॉल कर लेना, मेरा रवि स्टडी IQ जीके नाम से है, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। ठीक है, और आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी जो ऑल सब्जेक्ट की जो ई बुक है ना फ्रेंड्स, आप किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो ना, कम टाइम में आप अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हो हमारी ई बुक के द्वारा। ठीक है, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपको अगला वीडियो किस एग्जाम, अगर आपको अगला वीडियो किस एग्जाम के लिए चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं आप सभी के लिए वो वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।